Hello बच्चों, let us read this question. This question says 1 gram of activated charcoal has a surface area of 10 to the power 3 meter square. One molecule of NH3 having diameter 0.3 nanometer is supposed to be adsorbed on complete surface of charcoal forming unilayer adsorption. The activated charcoal is brought in contact with 100 ml of 0.2 molar NH3 solution. The volume of NH3 gas obtained of dissolved from charcoal surface at STP is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0.526, ऑप्शन बी 0.426, ऑप्शन सी 0.326 और ऑप्शन डी 0.226. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा मोल कंसेप्ट एंड आइडियल गैस इक्वेशन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस एरिया दिया गया है वो है 10 to the power 3 मीटर स्क्वायर. अब इस पे NH3 मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब किए जाते हैं. सो अगर हम देखें सरफेस एरिया ऑफ NH3 मॉलिक्यूल तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर होगा रेडियस ऑफ NH3 मॉलिक्यूल. हमने सरफेस एरिया को पाई आर स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि जब वो यूनिलेयर यानी एक लेयर में एड्सॉर्ब होंगे तो उनके सरफेस सर्कुलर होंगे. सो अब अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करें तो NH3 मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया आ जाएगा 3.14 और रेडियस हम जानते हैं डायमीटर अपॉन 2 होता है, यानी कि 0.30 अपॉन 2, क्योंकि हमारे पास डायमीटर दिया गया है 0.3 नैनोमीटर. अब अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें 10 to the power -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 to the power -9 मीटर होते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो NH3 मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया आएगा वो हो जाएगा 7.065 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -20 मीटर स्क्वायर. अब अगर हम अपने नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स जो कि एड्सॉर्ब हुए चारकोल की सरफेस पे उसको फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 1 NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद 1.415 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स. सो अब हमने जितने NH3 मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे वो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी NH3 गैस ऑब्टेन होगी अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को यहां से डिसॉल्व करा ले. डिसॉल्व यानी वापस से चारकोल की सरफेस से हटा दें तो कितनी NH3 गैस ऑब्टेन होगी. सो यहां पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं की गई है तो हम NH3 गैस को एज आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं. सो अगर हम देखें तो आइडियल गैस के लिए हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT. अब हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है वो है STP वाली कंडीशंस, यानी कि हमारा प्रेशर हो जाएगा 1 atm और टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन. और जब हम प्रेशर को atm में पुट करते हैं तो R की वैल्यू हो जाती है 0.082. और अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हो जाएंगे जितने हमने मॉलिक्यूल्स निकाले जो कि 1.415 इंटू 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23 जो कि होता है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल में 1 बाय Na मोल्स प्रेजेंट होंगे और हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स थे तो फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. सो अब अगर हम ये सारे एक्सप्रेशन इस इक्वेशन में पुट करें तो हम लिखेंगे 1 इंटू V इज इक्वल टू 1.415 इंटू 10 to the power 22
अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 273। अब जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगा 0.526 लीटर, यानी कि इतना वॉल्यूम NH3 गैस हमें मिल जाएगी अगर वो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। सो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.526 लीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।